में जा रहा हूँ उसकी अटेंडेंस मार्क कराऊंगा, ठीक। मेरी कुछ डिसेबिलिटी भी है, ध्यान रखना। मतलब क्या मैं नहीं कर सकता? पहला, नॉट टू स्पीक एट द मीटिंग, मीटिंग में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मतलब मैं डिस्कशन का भाग नहीं बन सकता। कितना क्लियर है? मैं अगर प्रॉक्सी बन के गया हूं तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट बैठा रहूंगा, ठीक है। आई शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, बहस का हिस्सा मैं नहीं बन सकता। दूसरा, नॉट टू वोट, मैं वोट नहीं कर सकता एक्सेप्ट बाय पोल, ठीक है। मैं वोटिंग नहीं कर सकता मीटिंग में जब तक चिट ना डलवाई जाए। चिट डलवाई जाएगी तो उसमें लिख दूंगा कि मैं ओरिजिनल मेंबर के बिहाफ में वोट कर रहा हूं, मैं खुद से वोट नहीं कर सकता। जैसे अगर शो ऑफ हैंड वाला हुआ, जैसे ऐसे हाथ उठाना है तो मैं नहीं उठा सकता। बोलो मेरी बात कितनी समझ आई? आगे सर। ये प्रॉक्सी जो है वो मीटिंग अटेंड करेगा, मीटिंग में अपने अटेंडेंस भी मार्क करवाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ना ही वो मीटिंग में कुछ बोल सकता है, ना ही वो वोट कर सकता है। कितना क्लियर है? पूरा। अच्छे से सर पर क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ओरिजिनल मेंबर नहीं है ना, ये सिर्फ बिहाफ में गया है, इसका खुद का दिमाग नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? प्रॉक्सी किसी को भी बना देते हैं। वो भी सारी चीज बता रहा हूँ, पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं है? हाँ। ठीक। अब प्रॉक्सी की जैसे आप बात करते हो तो एक बात याद रखना, प्रॉक्सी मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। ही मे और मे नॉट बी अ मेंबर। आप किसी आउटसाइडर को ही प्रॉक्सी बना सकते हो बेटा, ध्यान रखना। आपकी चॉइस है, आप चाहो तो आपस में से किसी शेयर होल्डर को बोल दो कि भाई तू मेरे को भी रिप्रेजेंट कर देना, या फिर किसी आउटसाइडर को भी प्रॉक्सी बना के भेज सकते हो। ही मे और मे नॉट बी द मेंबर। कितना समझ में आई मेरी बात? आ गया सर। फिर के ऊपर से तो नहीं गया, ईमानदारी से बोलो। नो अगर मैं बोलता हूँ शेयर होल्डर है, उनमें से मैं भी एक हूँ और मैं मीटिंग में नहीं आ पा रहा हूँ, तो आपस में से किसी शेयर होल्डर को प्रॉक्सी बना सकता हूँ, या फिर बाहर से अपने किसी रिश्तेदार को एज अ प्रॉक्सी भी भेज सकता हूँ। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। तो बोल रहा हूँ ध्यान रखना और अच्छे से याद रखना। इन सेक्शन 8 कंपनी, कैसी कंपनी? सेक्शन 8। ओनली अ मेंबर कैन बी प्रॉक्सी ऑफ अदर मेंबर। क्या सीखे? मेंबर हो मतलब सकता है। मेंबर ही प्रॉक्सी बनता है। तो जनरल मीटिंग पढ़ रहे हैं ना, तो मेंबर माने शेयर होल्डर है, ठीक है। बोर्ड में प्रॉक्सी कभी आता ही नहीं है, वहां प्रॉक्सी का काम नहीं है, ठीक है। प्रॉक्सी सिर्फ जनरल मीटिंग में आता है। तो सेक्शन 8 कंपनी अगर है तो वहां पर सिर्फ एक मेंबर ही दूसरे मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है, एक आउटसाइडर को प्रॉक्सी नहीं बना सकता। कितना समझ में आया? हाँ सर। अच्छे से आया कि सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बोलो। आ गया सर। आ गया सर। अच्छा एक बात बताओ, ईजीएम में कैसा बिजनेस डिस्कस होता है, ऑर्डिनरी की स्पेशल? स्पेशल। स्पेशल। बिजनेस क्या क्या है बताओ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हाँ बोलो। डायरेक्टर को अपॉइंट करना है और रीअपॉइंट करना है, रिटायरमेंट है या ऑडिटर को अपॉइंट करना है, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। बस आ गया, मतलब देखो गुड, ये क्लियर है। अब जो नेक्स्ट चीज बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखो, अच्छे से सीखो। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी, ध्यान से सुनना। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी, द फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट भी बोलते हैं। आज छोटी दिवाली है ना बेटा? नहीं सर, आज धनतेरस है। हाँ सर। आज धनतेरस है सर। आज धनतेरस 14 को है सर। अच्छा। आज धनतेरस और 14 दोनों है। अच्छा। आज दोनों साथ में। कल है दिवाली। अच्छा, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू बेटा। थैंक यू सर। सेम टू यू सर। ठीक है, अब चलो इसको पढ़ते। जैसे तुम लोग सब ना कंपनी के शेयर होल्डर हो मान लो, ठीक है, इमेजिन करो।
अब तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग मीटिंग में आ नहीं पाओगे, तो प्रॉक्सी को रखोगे कैसे? कंपनी को तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारा प्रॉक्सी आने वाला है कि नहीं? तो क्या किया जाता है समझना, द फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी द फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट भी बोलते हैं, ऑफ प्रॉक्सी। ध्यान से देखो जो मैं बात बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है आपको। शैल बी सेंट विथ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। क्या सीखे? टू ऑल शेयर होल्डर या ऑल मेंबर, मेंबर लिख रहा हूं मतलब शेयर होल्डर है बेटा। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि हर मेंबर को एक चॉइस दी जाती है कि तुम नहीं आ पा रहे हो तो प्रॉक्सी रख सकते हो। तो प्रॉक्सी का फॉर्म जो होता है कि आप किसको प्रॉक्सी बनाना चाहते हो, आपको मीटिंग के नोटिस के साथ 21 दिन पहले भेज दिया जाता है। तो अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो इस फॉर्म को भरो कि आप किसको प्रॉक्सी रखना चाहते हो और कंपनी में जमा करा दो। कितना क्लियर है? सर्वर 2 दिन पहले पता चलता है कि हम नहीं आ पा रहे हो तो? पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं पहले? हाँ या अभी आपने आने जाने का सोचा नहीं, अभी तो कंपनी ने आपको चॉइस दी है कि भाई मीटिंग होने वाली है, हम नोटिस के साथ तुम्हें फॉर्म भेज दे रहे हैं, तुम नहीं आ पाओगे तो फॉर्म भर के जमा कर देना, तो तुम्हारी जगह प्रॉक्सी आ जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ। अब जो दिख रहा हूँ वो याद रखो, ऑल द फॉर्म्स ऑफ प्रॉक्सी shall be submitted 48 hours before the meeting. अब जिसको जिसको प्रॉक्सी रखना खुद नहीं आना है, उसको ये फॉर्म्स को ना मीटिंग होने के 48 घंटे पहले पहले कंपनी में जमा करा देना है। तो जिसने 48 घंटे पहले जमा करा दिया 48 आवर पहले, वो अपनी जगह प्रॉक्सी भेज पाएंगे, और जो नहीं करा पाए उनका जो है या तो एब्सेंट लग जाएगा या वो खुद ही आ जाए। कितना क्लियर है? एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ लो। दो लोग हैं, एक है भुवन, ये भी शेयर होल्डर है, और दूसरा शेयर होल्डर है साक्षी। ठीक है, दो शेयर होल्डर है। अब भुवन नहीं आ पा रहा है, वॉट एवर बी द रीजन, तो ये चाहता है कि इसकी जगह वैभव इसका प्रॉक्सी बन जाए। मीटिंग जो है वो है 27 तारीख को, 27 मान लो नवंबर को मीटिंग है। ठीक है, इस दिन जनरल मीटिंग है, और जो भुवन है उसने फॉर्म जो है वो 24 नवंबर को जमा कर दिया था। प्रॉक्सी फॉर्म कब जमा कर दिया? 24 नवंबर को जमा कर दिया। तो मीटिंग में वैभव अपॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? आ पाएगा सर। आ पाएगा सर। बताऊंगा सर। सर 48 आवर्स के पहले उसने नोटिस जमा कर दिया ना। ठीक है। अच्छा, साक्षी क्या करती है? ये भी नहीं आ पा रही, इसके दिमाग में है कि इसका प्रॉक्सी जो है वो मान लो युवराज बन जाए। ठीक है, ये साक्षी के दिमाग में है। तो मीटिंग है 27 नवंबर को, और साक्षी जो है वो क्या करती है 25 नवंबर को रात 10 बजे 10 PM को, ठीक है, प्रॉक्सी फॉर्म जमा करती है। अब बताओ नो सर। क्यों नहीं हो पा रहा है? बताओ। 48 आवर्स कम है ना। ठीक, तो आपको पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई अच्छे से? आ गई सर। मन में, जीवन में कोई आ समझ? गया सर। नो सर। क्लियर है? AOA आर्टिकल में प्रोवाइड फॉर लॉन्गर पीरियड, क्या मतलब हुआ इसका? आर्टिकल में AOA में लिखकर हम लोग इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, 48 आवर्स से ज्यादा भी उसको कर सकते हैं हम लोग। प्रॉक्सी फॉर्म 70 घंटे पहले जमा करना है, तो कितने घंटे पहले जमा करना पड़ जाएगा? 78 आवर्स के पहले करना, क्योंकि आर्टिकल में बात होती है। कितना क्लियर है? आ गया पूरा सर। लॉन्गर पीरियड प्रोवाइड कर सकता है, शॉर्टर पीरियड प्रोवाइड नहीं कर सकता। नहीं करेगा। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, तो इसका क्या आंसर होगा? मान लो जनरल मीटिंग जो है वो होनी है 25 नवंबर को। कब होनी है? 25 नवंबर। अब जो ऋषिता है इसने क्या किया था, 20 नवंबर को प्रॉक्सी फॉर्म जमा किया। क्या जमा किया? प्रॉक्सी
प्रॉक्सी फॉर्म जमा किया और इसमें ये भरा है कि लाची मेरी प्रॉक्सी 1 की मीटिंग अटेंड करेगी, ठीक है। फिर इसने क्या किया, 22 नवंबर को इस फॉर्म को मॉडिफाई कर दिया, बोला कि अब लाची नहीं अटेंड करेगी, लाची की जगह लाची नहीं अटेंड करेगी, अब मेरी जगह जो मीटिंग अटेंड करेगा वो वैभव करेगा, ठीक है। फिर इसका मन और बदला और ये क्या करती है, 24 नवंबर को फिर से एक फॉर्म जमा करती है प्रॉक्सी का और उसमें लिख देती है कि जो मेरी प्रॉक्सी होगी वो श्रुति होगी। तो अब बताओ इसका प्रॉक्सी है कौन आखिर? वैभव, क्यों? क्योंकि वही 48 आवर्स कि से वही 48 पहले को लाची 24 का तो लाची क्यों नहीं? क्योंकि वो क्योंकि लाची मॉडिफाई के कर दी बाद थी ना, 48 मॉडिफाई आवर्स कर बचे दिया हुए ना, हैं तो 22 में मॉडिफाई कर दी उसने। श्रुति क्यों नहीं? वो क्योंकि 48 वो आवर्स 40 से वो तो कम आ है, ही नहीं रही 8 से कम है। 48 आवर्स से कम हो गया। ये जो आपने ये आपको ये जो पूछा ना, मैं ये एग्जाम में ना 6 नंबर का आया था क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओ भाई, समझ आई बात? आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ। हाँ सर। यस सर। तो आपको पूरा प्रॉक्सी का कंसेप्ट समझ आ गया? हाँ, हाँ सर। प्रॉक्सी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, मीटिंग में बताओ तो मेरे को। वो ना अपनी ना वो बोल नहीं अटेंडेंस सकता लगा कुछ वोट नहीं कर सकता, और वोट वोट नहीं कर सकता, वोट कर सकता है, एक्सेप्ट बाय डिस्कशन में अटेंड वो एक्सेप्ट बाय पोल, नहीं ले पोल सकता। डिस्कस नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता जब तक पोल ना हो, तो में चिट डाल सकता है, ये ध्यान रहेगी बात। हाँ सर, यस सर। हाँ सर। चलो तो अगर प्रॉक्सी समझ गए तो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, अच्छे से सीखना। नेक्स्ट कंसेप्ट अब जो हम पढ़ने वाले, प्रॉक्सी खत्म हो गया, समझ आ गया ना? यस सर। अब मेरे को इसके लिए एक Yes, क्लास sir. और देनी होगी, फिर मेरे आपको मैंने सारे टॉपिक बता दिए, मैं शीट पढ़ाऊंगा और ये खत्म हो जाएगा आपका जनरल मीटिंग, है ना। यस सर। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर। सर प्रॉक्सी तो रिप्रेजेंटेटिव है क्या? प्रॉक्सी सर बिहाफ में अटेंड कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। क्या कंसेप्ट होता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सपोज करो एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी में मेंबर है या शेयर होल्डर है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब इस कंपनी की जनरल मीटिंग होगी, तो जैसे इस कंपनी को चलो नाम दे दो तुम, लाची लिमिटेड ये कंपनी है। लाची लिमिटेड जो है वो शेयर होल्डर है, मान लो किसमें, XYZ लिमिटेड में। अब XYZ लिमिटेड की अगर मैं बोलता हूँ जनरल मीटिंग है, तो लाची लिमिटेड शेयर होल्डर है तो उसको आना चाहिए, पर ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो ये डायरेक्टली नहीं आ सकती, तो कौन अटेंड करेगा मीटिंग? मेंबर्स। नहीं, आपसे वही मेरा सवाल है कि भाई एक कंपनी लाची लिमिटेड नाम की XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी में शेयर होल्डर है, मतलब शेयर खरीदी है। अब आप जानते हो जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर आते हैं, तो लाची लिमिटेड के तो हाथ पैर है नहीं कि वो आ सके, तो कौन आएगा? लाची लिमिटेड के शेयर होल्डर्स आएंगे। कौन शेयर होल्डर आएगा? जिसने होल्ड किया है दूसरी कंपनी। भाई एक बार कंपनी पैसा लग जाता है तो अपना पैसा नहीं रहता, वो कंपनी का खुद का पैसा होता है, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट मेंटर करती है, तो जो पैसे हैं वो लाची लिमिटेड के हैं और उसने उन पैसों को लगाकर शेयर होल्डर बनी XYZ लिमिटेड में, तो मेंबर तो लाची है, शेयर होल्डर तो लाची लिमिटेड ही है। अब क्योंकि ये खुद नहीं जा सकती, तो जनरल मीटिंग में इसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इसके कोई डायरेक्टर। कौन? डायरेक्टर। लाची लिमिटेड को रिप्रेजेंट करने जाएंगे वहां पर, उसका डायरेक्टर, कोई भी एक डायरेक्टर को ऑथराइज कर दिया जाएगा, और इस रिप्रेजेंटेटिव के पास मेंबर्स के सारे राइट रहेंगे, और राइट ऑफ मेंबर मतलब ये डिस्कशन भी कर सकेंगे, ये बराबर वोट भी कर सकेंगे, पार्टिसिपेट भी कर सकेंगे, और अटेंडेंस भी लगवा सकेंगे। कितना क्लियर है? सर जरूरी है रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स ही हो? हाँ, जिसको या तो डायरेक्टर ऑथराइज कर दे वो, या तो डायरेक्टर में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाता है, ठीक है। ठीक है। और क्योंकि वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये माना जाता है कि उसके पास सारे राइट्स हैं जो जनरल मीटिंग में एक शेयर होल्डर के पास होने चाहिए। अब आपको एग्जाम में क्या करता है, प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव के बीच पूछ देता है डिफरेंस, और उसमें बच्चे चले जाते हैं सदमे में, तो आपको नहीं जानना है, ठीक है।
Yes, sir. अभी डिफरेंस अपन लिख लेते हैं ना ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। पहले बताओ रिप्रेजेंटेटिव समझ आया कि नहीं, कौन है रिप्रेजेंटेटिव? हाँ, वो है जो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को जनरल मीटिंग में रिप्रेजेंट करता है, ये क्लियर है? हाँ, साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव वो भी है जो पब्लिक ऑफिसेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? Public Public. office. पब्लिक ऑफिसेस का मतलब होता है प्रेसिडेंट, गवर्नर। ठीक, कैसे आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखो। सपोज करो सिचुएशन ये है कि गुंजा एक ऑर्डिनरी पर्सन है, इसने सन लिमिटेड नाम की कंपनी में शेयर खरीदे हैं। तो गुंजा सन लिमिटेड में क्या शेयर होल्डर है? सही बात है, गलत बात है? हाँ, ठीक है, इसने इन्वेस्ट किया है अगर सन लिमिटेड में, तो ये सन लिमिटेड की शेयर होल्डर है। अब जब जनरल मीटिंग होगी तो गुंजा मीटिंग अटेंड करेगी कि नहीं करेगी, ये बताओ। करेगी करेगी सर। ना? करेगी, पर्सनली करेगी, कोई इशू इसमें नहीं। नहीं। हाँ आप सर। तो प्रॉक्सी भेज देगी, सही बात है। हाँ अब मान लो सिचुएशन ये आई कि गुंजा जो है अब गुंजा नहीं रह गई है, गुंजा गुंजा ही है, मतलब गुंजा क्या है मैं बता रहा हूं। गुंजा बन गई है इंडिया की प्रेसिडेंट। अब बताओ क्या ये सन लिमिटेड की मीटिंग में जाएगी? No, sir. बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों जाएगी? नहीं, sir. प्रेसिडेंट है सर। क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सबसे प्रेस्टिजियस पोजीशन में है। तो अगर आप प्रेसिडेंट या गवर्नर की पोजीशन पे आते हैं तो उसको पब्लिक ऑफिस की पोजीशन बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में फिर आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, आपकी जगह जो जाएंगे वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ओके कितना सर। क्लियर है? कितना क्लियर है ये बताओ। पूरा पूरा, सर। sir. अच्छा। जब तक गुंजा ऑर्डिनरी पर्सन थी वो खुद मीटिंग अटेंड करती थी, वो नहीं तो उसका प्रॉक्सी जाता था। लेकिन अगर गुंजा प्रेसिडेंट बन जाती है या गुंजा गवर्नर बन जाती है तो बात ये है कि भाई ये एक बड़ी पोस्ट हेल्ड कर रही है। तो क्योंकि ये पोस्ट हेल्ड कर रही है और ऐसी पोस्ट है जो इंडिया की सुप्रीम पोस्ट है, तो ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर तो हो नहीं सकती। तो अगर भेजना भी है तो इनका रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। अच्छे समझ आ गई मेरी बात? यस सर। हाँ, सर। रिप्रेजेंटेटिव का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, ये बता दो आप। आ हाँ गया सर। सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। अब बताओ प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव में डिफरेंस क्या आ रहे हैं? प्रॉक्सी पूरा जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, ना डिसीजन नहीं ले सकते। रिप्रेजेंटेटिव डाल सकता है। पहला ये सर सारा रिप्रेजेंटेटिव के पास पूरे राइट्स है जो एक मेंबर के होना चाहिए। मीनिंग, दूसरी चीज राइट्स बन सकता है। हाँ, सर। ठीक है, नेचर, प्रॉक्सी मे और मे नॉट बी द मेंबर। ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव शैल, या आप बोल सकते हो शैल नॉट बी द मेंबर। वो मेंबर नहीं है बट मेंबर के सारे राइट उसके पास है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, प्रॉक्सी के लिए इंस्ट्रूमेंट लगता है अपॉइंटमेंट का, रिप्रेजेंटेटिव के लिए ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है। नहीं लगता। कितना क्लियर है आपको ये? पूरा, पूरा सर. तो ये आपको मैंने आज दो कंसेप्ट बता दिए भैया। क्या क्या बता दिया आपको मैंने आपको प्रॉक्सी बता दिया, मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव बता दिया। आपको ये दोनों समझ आए कि नहीं आए, ये बताओ। आ आ गया गया, सर। सर. अच्छे से आया। अब मैं तीसरी चीज आपको बोल रहा हूँ, आप सुनना, इस पे फोकस। कल सुबह से पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे कल? हाँ सर पढ़ लेंगे, हाँ, कोई सर. दिक्कत नहीं है। पढ़ोगे ना? ठीक हाँ सर पढ़ेंगे। ठीक ठीक। तो अब जो कंसेप्ट में जो आपको बताने वाला हूँ, और इसको कल मैं डिटेलिंग दूंगा आपको, क्योंकि अभी अधकचरा कर दोगे इसको। और अभी शीट खोल के मत देखना, पहले क्या है मेरे को पढ़ा लेने दो, सिर्फ वीडियो देख लो, फिर एक साथ शीट में पढ़ा दूंगा। अभी तो ये हो जाएगा आपको, ठीक है? हाँ। ठीक चलो, है सर। मीटिंग में आते हो तो तुम क्या करते हो? डिसीजन लेते हो। डिसीजन को क्या बोला जाता है? रिजोल्यूशन। क्या बोला जाता है? रिजोल्यूशन। ये है डिसीजन टेकिंग टेकन एट द मीटिंग। कोई दिक्कत? नो सर। सर अब रेजोल्यूशन कैसे होते हैं आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। चार तरह के नॉर्मली होते हैं। ऑर्डिनरी, ये नाम सुने हो क्या कभी पहले? हाँ सर। हाँ। हाँ. दूसरा क्या होगा फिर? स्पेशल। स्पेशल.
अब तीसरा और चौथा जो आप नहीं सुने हो मैं वो आपको बताऊं। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। क्या बोलते हैं? Requiring special notice. ठीक है। और चौथा जो होता है वो होता है मेंबर्स सर्कुलेशन। एक बात बताओ, बोर्ड मीटिंग का जो लास्ट अभी मैं वीडियो भेजा था रिकॉर्ड करके, उसको देख लियो कि नहीं देखे हो? हाँ सर। रिजोल्यूशन सर्कुलेशन क्या होता है बताओ तो। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या होता है बताओ? अब देखे हो Section 175. सेक्शन छोड़ो, होता क्या है ये बताओ मेरे को। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या है? बोलो बोलो। आपको जो मैंने परसों लेक्चर भेजा है वो आप थरोली देखोगे, फिर मेरे को रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन समझाना है ना। और ये करना ही किसी भी हाल में। 4 तरह की रिजोल्यूशन। हाँ बोलो। ज्यादा याद नहीं है, पर वो होता है ना कि अगर 1/3 ऑफ द मेंबर अगर कंसेंट नहीं दे रहे रिजोल्यूशन सर्कुलेशन की, तो फिर वो नहीं होता है। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का मतलब होता है कि अर्जेंसी में एक मैटर डिस्कस करना है बट डायरेक्टर्स आ नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने घरों से बैठ के भी वोटिंग कर सकते हैं। इसको रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन बोलते हैं। हाँ याद सर, आता है? याद आ अच्छा, गया। हाँ, फिर रिजोल्यूशन हाँ नेक्स्ट सर। मीटिंग में फिक्स होता है ना। हाँ। तो उसको अपने को गैस और नहीं सर करना, परफेक्टली आना अगर चाहिए। 90% अगर ऐसा। आ रहे तो उनको 50% अटेंड करना पड़ेगा ना। आ जाने को तैयार है तो फिजिकल मीटिंग हो जाएगी। समझ गए बात को? उसको एक और बार हाँ देख सर। लो, उसको मार्क करो, तुम ऐसे मत करो। और उसमें मैंने बताया है जो मॉड्यूल या नोट्स में नहीं है कि किन किन मैटर को लेकर बाय सर्कुलेशन नहीं हो सकता। जो भी मैटर मर्जर अमालगमेशन से रिलेटेड है, शेयर इशू करने से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो फाइनेंशियल। भूलना मत। ये परसों का लेक्चर फिर देख लेना भैया। वो लेक्चर आपके पूरे ग्रुप में डले जितने अभी तक पढ़े हो, उसको बार बार देखो, ठीक है ठीक है। सर। ठीक है। अच्छा, अब ये 4 रिजोल्यूशन दिख रहे हैं ना, तो पहले तो उसका मतलब आप बता दो मेरे को, क्या होता होगा इसका मतलब? जो एजीएम में पास होता है जो जो कभी भी पास होता है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब होता है डिसीजन टेकन बाय मेजॉरिटी। क्या? मेजॉरिटी मतलब 50% से ज्यादा। बस, मतलब हाँ बोलने वाले ना बोलने वालों से ज्यादा होते हैं, उसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलते हैं। कितना क्लियर? हाँ सर। डिसीजन टेकन 75%। स्पेशल मेजॉरिटी। कितना परसेंट? 75। एंड शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर्ड। कौन से फॉर्म में? ई फॉर्म बताओ। स्पेशल रिजोल्यूशन कौन से फॉर्म में होता है? MGT 40। अब तुमसे अभी मैं जैसे पूछ देता हूँ, यहाँ पर देखो ऐसा कि बताओ तुम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन का डिफरेंस क्या है, तो क्या क्या बताओगे? बताओ। पहले तो वो मेजॉरिटी वाला बता देंगे। मीनिंग बताओगे, सही बात है। यस सर। दूसरा क्या बताओगे? रजिस्ट्रेशन विद आरओसी किसका होता है, किसका नहीं होता है? हाँ। किसका होता है? आरओसी स्पेशल रिजोल्यूशन का। ऑर्डिनरी का होता है क्या? नहीं होता। नहीं। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कैसे बिजनेस के लिए जरूरी है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑर्डिनरी के लिए। बिजनेस। रिजोल्यूशन स्पेशल बिजनेस। स्पेशल। बोलो, मन में जीवन में कोई समस्या है किसको लेकर? नो सर। कल सुबह जब मिलोगे तो ये बताऊंगा, अभी दिमाग की खिचड़ी हो जाएगी बताऊंगा तो। ये दोनों कल सुबह बताऊंगा, स्पेशल नोटिस और सर्कुलेशन, ठीक है। हाँ। अब टॉपिक खत्म होने को आ गए हैं, जैसे खत्म हो रहे एक बार शीट पढ़ा दूंगा आपको और ये कंप्लीट आपका जनरल मीटिंग है ना। ये आप करो, आज काफी है आपके लिए, ठीक है। अभी सुबह ही सुबह मिलेंगे 2-3 दिन जब तक दिवाली है ना। हाँ। चल ये कर लो।